नमस्कार प्यारे देशवासियों और हरियाणा के युवाओं। जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सभी बच्चों का सपना होता है, सभी माँ बाप का सपना होता है कि भाई हमारा बेटा बेटी सरकारी जॉब में पहुँच जाए। तो हरियाणा सरकार का ग्रुप सी का एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है। उसके लिए आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप औरों को भी इसको लाइक और शेयर करेंगे। देखो, कोई भी आप एग्ज़ाम दो, सभी बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट बहुत कम बच्चों को हासिल होता है। अब उसमें कमी कहाँ रहती है? बेसिक जो कमी मैंने देखी, बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं और कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं। क्या कोई बच्चा घर पे रह के भी तैयारी कर सकता है या कोचिंग सेंटर पे भी जा रहा है तो क्या वो वहाँ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी हैं। अब मेरा ये मानना है कि कम से कम अगर 6 महीने कोई बच्चा, चाहे वो लाइब्रेरी में जाके, चाहे वो कोचिंग सेंटर पे जाके, चाहे वो घर पे 4 घंटे 5 घंटे आराम से अगर पढ़ रहा है बगैर स्ट्रेस लिए, तो वो इस एग्ज़ाम को पार कर देगा। अब कैसे कर देगा? उसके लिए हमने कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी और रणनीति में पहले ये है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसके सिलेबस का पता होना चाहिए। उसमें क्या-क्या सिलेबस आएगा। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सब ग्रुप सी का जो सिलेबस है, वो है। और मुझे ये उम्मीद भी है और मुझे पक्का पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से हमने उसकी तैयारी करनी है। प्यारे बच्चों, देखो, जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है, जो उसमें इन्होंने सब्जेक्ट लिए हैं सरकार ने, वो आपके सामने है, स्क्रीन पे हैं। आप इनको देख सकते हो। इसमें क्या-क्या आएगा। इसमें देखो, आर्ट एंड कल्चर दे रखा है, ज्योग्राफी दे रखी, इकोनॉमिक्स दे रखी, जनरल पॉलिसी दे रखी है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस, एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशंस, क्लाइमेट, इवेंट और जनरल साइंस वगैरह इसमें शामिल की गई है। ये जनरल अवेयरनेस का है, तो आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने करंट इवेंट जो है उनकी तैयारी करनी है और अच्छे से एक इस चैप्टर को क्लियर कर देना है। दूसरा पार्ट हमारा आता है कंप्यूटर नॉलेज का। तो कंप्यूटर नॉलेज में देखो क्या क्या दे रखा है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आउटपुट और इनपुट जो डिवाइस है वो, और इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या होती है, इसकी मेमोरी क्या होती है, और एक्सेल वर्ड, यानी कि कीवर्ड भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ईमेल वगैरह कैसे मैनेज करनी है, अकाउंट अपलोडिंग डाउनलोडिंग, ये सारा सिस्टम कंप्यूटर से रिलेटेड सब कुछ पूछा जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। तीसरा पोर्शन हमारा आता है रीजनिंग का। अब रीजनिंग में देखो कितने सारे टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं। इतना आसान नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि घर पे बैठ के कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया और पेपर पास हो गया, ऐसे नहीं होगा। रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक हैं। अब आप देखो, इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा, वर्ड बिल्डिंग भी आएगा, सोशल इंटेलिजेंस भी आएगा, सीरीज़ भी आएंगी और अर्थमेटिक रीजनिंग भी आएगी। बहुत सारे टॉपिक इसमें ले रखे हैं। तो आपने इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो रीजनिंग को भी बहुत ही ध्यान से समझना है। अब देखो, मैथमेटिक्स का पोर्शन जो आएगा वो तो हर एग्ज़ाम में सेम ही रहता है, चाहे वो डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रपोर्शंस, परसेंटेज, रूट, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि,
अलजेब्रा और समय, टाइम, वर्क, प्रॉफिट लॉस, ये सब, मिश्रित धन, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब आएगा इसमें। और इसकी तैयारी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप RS अग्रवाल की बुक लेके तैयारी कर सकते हो, और नहीं तो आप अपनी पुरानी, अगर आपको कोई बुक मिल जाए 8वीं तक की, यानी 2013 से पहले की, या 2004, 3-4 के आसपास की, जो 8वीं की, 7वीं और 6वीं की, 5वीं की जो मैथमेटिक्स की अगर आपको बुक कहीं मिल जाए, आप उनमें से तैयारी कर सकते हो। आसानी से ये मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब इंग्लिश में देखो, इंग्लिश का सिलेबस भी इतना आसान नहीं है जो आप सोच रहे हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, आपको फिल इन ब्लैंक्स पूरे करने होंगे, और इसमें एंटोनिम्स, एनोनिम्स, स्पेलिंग मिस्टेक भी आएगी। अच्छा, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस, सारा का सारा जो इंग्लिश का पोर्शन है वो ले रखा है। फिर हिंदी का भी इसी तरह है। आप ये देखो, अलंकार, शब्द, विकारी शब्द, वाक्य, अविकारी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, वर्तनी शुद्धि, वर्ण, स्वर, व्यंजन, ध्वनियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, तत्सम, तद्भव, सब इसमें आने वाला है। ये आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 8वीं तक की आपने हिंदी व्याकरण की बुक ले लेनी है, और या आप मानक हिंदी व्याकरण 9वीं और 10वीं की उसमें से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है देखो, जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा। अब ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट एग्ज़ाम को ले रही है, तो वो अपने स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेगी, और उसको आपने बड़े ध्यान से क्रैक करना है। हरियाणा का जो भूगोल है, उसकी जो संस्कृति है, लिटरेचर जो है, उसकी इकोनॉमिक क्या है, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, करंट अफेयर्स क्या हैं, और जो हरियाणा सरकार ने पिछले 2-3 साल में जो किया है वो सब इसमें शायद पूछा जा सकता है। और हिंदी और इंग्लिश इसमें दे रखी है, 10वीं तक की लेवल की आपको आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, देशवासियों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप सभी उन बच्चों तक पहुँचाएं जो इस CET के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है। 4 से 6 घंटे अगर आप अपने घर पे बैठ के ईमानदारी से अपने माता पिता को, और अपने गांव, और अपने समाज, अपने स्टेट, और अपने देश को आदर्श मानते हुए, अपने अंदर की क्षमताओं को जगाते हुए, अपने अंदर बैठे हुए हनुमान और उसकी शक्ति को जगाते हुए काम करोगे, तो निश्चित तौर पर आप इसको क्रैक कर दोगे। मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा अब की बार ज़रूर इस एग्ज़ाम में सक्सेस होगा। जय हिंद, जय भारत।